जय मां सरस्वती दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीनंद क्लासेज में। दोस्तों मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक बेहतरीन और यूज़फुल वीडियो। ठीक है, अगर आप इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। देखिए, आज हम क्या स्पीडी करंट अफेयर्स, जो स्पीडी का करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 है, उसके जो MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखेंगे आज कि किस किस प्रकार के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आपको SSC का हो, रेलवे का हो या UP SSC कोई सा भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का एक अपना अलग ही वेटेज है। काफ़ी प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। और जो अभी रिसेंटली जो RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप उनमें देखेंगे 5-6 क्वेश्चन तो करंट के डायरेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न, उन 5-6 प्रश्नों भी आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीडी से मिलेंगे, चाहे वो स्पीडी के वन लाइनर हो या जो अलग अलग सेगमेंट हैं उनमें हो, या फिर जो आपके स्पीडी के MCQs हैं, इनसे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ग्रुप डी में पीछे पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में कौन विजेता रहा है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कौन विजेता रहा है। ये 4 यूनिवर्सिटी दी हैं, चंडीगढ़, पंजाब, जैन यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में जो विजेता रहा है वो आपका रहा है जैन यूनिवर्सिटी। कौन रहा है? जैन यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेस्ट इंडीज का नया कप्तान किसे बनाया गया है। तो वेस्ट इंडीज का नया कप्तान जो बनाया गया है वो बनाया गया है निकोलस पूरन को। किसको बनाया गया है? निकोलस पूरन को। फिर नेक्स्ट आपका, कौन फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ ओनर कौन बनेगा। तो कांस फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ ओनर जो बनेगा वो बनेगा अपना देश भारत। कौन बनेगा? इंडिया कंट्री ऑफ ओनर बनेगा। फिर नेक्स्ट आपका, IPL 2022 का फाइनल कहाँ आयोजित होगा। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि स्पीडी का जो MCQs है, वस्तुनिष्ठ है या स्पीडी का बनना है, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट के। तो जो आपको 14 सितंबर को ग्रुप डी का 3rd मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, 3rd शिफ्ट में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि IPL 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। तो देखिए, अगर पढ़ के जाते तो राइट आंसर लगा देते। हालांकि ये सब लोगों को पता है कि IPL 2022 का फाइनल मैच जो खेला गया वो कहाँ खेला गया? अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, जिसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 जो मनाया गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, वो मनाया गया है 4 मई को। कब मनाया गया है? 4 मई को। नेक्स्ट है आपका, कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त रिपोर्ट RCF जारी करती है। कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF जारी करती है। तो कौन सी संस्था जारी करती है? ये करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करती है? RBI। फिर नेक्स्ट है आपका, मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है। तो देखिए क्या किया है, मद्रास उच्च न्यायालय एक संस्था है, उसको जीवित प्राणी घोषित किया है और उसके लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया है? अधिकार क्षेत्र का, माता पिता के अधिकार क्षेत्र का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माँ प्रकृति संस्था को मद्रास उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी घोषित किया है। फिर नेक्स्ट आपका, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। देखिए मेथनॉल कितना मिला है? 15%, तो ये M15 मेथनॉल 15 हो गया। तो पेट्रोल लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका IOCL ने। किसने किया है? IOCL ने। फिर नेक्स्ट है आपका, वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य किस राज्य की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा। तो वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा आपका राजस्थान रेलवे पर। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान रेलवे पर। फिर नेक्स्ट है आपका,
अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है? तो देखिए, अडानी विल्मर ने जो अभी स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक है उससे कोहिनूर ब्रांड चावल खरीद लिया है। हाल ही में एनडीटीवी में भी अगर 30% के आसपास शेयर अडानी ग्रुप का हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा करंट में भी चल रहा है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी बन चुका है इसके एनडीटीवी को खरीदने के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि अडानी विल्मर ने स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा ब्रांड खरीद लिया है? कोहिनूर ब्रांड चावल। फिर नेक्स्ट आपका, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब की घोषणा की है। तो ट्राई हब की जो घोषणा की है वो किस राज्य ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब की घोषणा की है उड़ीसा राज्य ने। फिर नेक्स्ट है आपका, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो भारत का जो 100वां यूनिकॉर्न बना है वो बना है ओपन। कौन बना है? ओपन स्टार्टअप। नेक्स्ट है आपका, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन सीजी किस स्थान पर कमीशन किया है? तो ये जो किया है इन्होंने, ये किया है कोच्चि में। कहाँ कमीशन किया है? कोच्चि में। आपको याद रखना है, भारतीय तटरक्षक बल का अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन है, तो ये कोच्चि में कमीशन किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका, मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद, एक मिनट, मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो संशोधित रेपो दर जो है अभी मौद्रिक नीति की बैठक के बाद वो है 4.40। आपको ये याद रखना जरूर, रेपो दर क्या है? 4.40%। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की जो अभी नई कुल प्रजनन दर है वो है 2.0। कितनी है? 2.0। फिर नेक्स्ट आपका, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो चावल की सीधी बुआई DSR का विकल्प चुनने के लिए जो किसानों को प्रोत्साहन की घोषणा की है वो की है आपके पंजाब राज्य ने। किसने की है? पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट है आपका, जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो जो जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग है उसके प्रमुख हैं आपके रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन था कि जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। फिर नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो देखिए 2030 तक, आपको ये सन याद रखना है, कब तक? 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है। तो ये की आपके नई दिल्ली ने। किस राज्य ने की है? नई दिल्ली ने। फिर नेक्स्ट आपका, समाचारों में देखी गई सिंधिया रोशनवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो ये किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? ये विश्व खाद्य पुरस्कार की प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया है? तो देखिए, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो 2022 का आयोजन किया गया है वो किया गया है डेनमार्क देश में। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। फिर नेक्स्ट आपका, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? तो भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो तैयार किया है, डिजाइन किया है, वो क्या है? एल्स्टॉम कंपनी ने। किसने किया है? एल्स्टॉम कंपनी ने। फिर नेक्स्ट आपका, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना लागू करता है? तो PM मित्र योजना जो लागू करता है वो आपका कौन करता है? कपड़ा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय करता है? कपड़ा मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है आपका, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो चौथे खेलो
इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर जो है धाकड़ है। क्या है शुभंकर? धाकड़। फिर IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है? तो जो IBM के अध्यक्ष है अरविंद कृष्ण, उनको हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है? तो ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फिर नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो देखिए 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई देने की घोषणा की है, ये की है उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो देखिए मैड्रिड ओपन, दो क्वेश्चन बनते हैं। मैड्रिड ओपन किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो ये स्पेन के हैं। किस देश के हैं? स्पेन के। फिर नेक्स्ट आपका, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो मंकी पॉक्स की सूचना जो दी है वो किस देश ने दी है? इंग्लैंड ने। किस देश ने दी है मंकी पॉक्स की सूचना? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं जॉन ली, आपको नाम याद रखना है, जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? तो ये हैं हांगकांग के। किसके हैं? हांगकांग के नवनिर्वाचित नेता। फिर नेक्स्ट आपका, कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए 10 गीगावाट, आपको ये डाटा याद रखना है। क्या डाटा? 10 गीगावाट। तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला जो भारत का पहला देश, भारत का पहला राज्य बना है वो है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। नेक्स्ट है आपका, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन जो शुरू किया गया है वो किया गया आपका नीति आयोग संस्थान द्वारा। कहाँ? नीति आयोग संस्थान में। क्या? एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन। नेक्स्ट है आपका, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो नाटो के जो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला देश है वो है दक्षिण कोरिया। देखिए पहला एशियाई देश है जो नाटो के रक्षा समूह में शामिल हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका, समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में है? तो सावा झील का नाम आपको याद रखना है, सावा झील। और ये किस देश में है? तो ये इराक में है। किस देश में है? इराक में है। फिर नेक्स्ट है आपका, यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो यूं सुक योल जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है बालकृष्ण दोषी को। किस पुरस्कार से? रॉयल गोल्ड मेडल। आपको याद रखना है ये वास्तुकार हैं और इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी जी को। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका, एक मिनट सॉरी, किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? देखिए हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था कि भारत में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मौतों की संख्या दर्ज की गई है। तो वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है किस देश में? भारत में। किस देश में? भारत में। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये अभी, तो आपको याद रखना है भारत में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण से मौतों की संख्या दर्ज की गई है। फिर नेक्स्ट आपका, बड़नगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? देखिए बड़नगर या बाड़नगर ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो बड़नगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान राज्य कौन है? गुजरात। नेक्स्ट है आपका, हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हसन शेख मोहम्मद को जो चुना गया है वो सोमालिया के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है आपका, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो देखिए जो हाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 हुई है उसका जो आपका विजेता राज्य है वो है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। नेक्स्ट आपका, सुनील अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इनको जो नामित किया गया है सुनील अरोड़ा जी को, इनको ग्राम उन्नति बोर्ड के
गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियमित किया गया है। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रोनिल विक्रमसिंघे। कौन बने हैं? रोनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है आपका किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? देखिए, हालांकि कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रख दी है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो पहले मामले की पुष्टि की है, ये की है उत्तर कोरिया ने। किसने की है? उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो टमाटर फ्लू के जो मामले दर्ज किए गए हैं, देखिए टमाटर फ्लू, ये केरल राज्य में दर्ज किए गए हैं। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है ममता बनर्जी को। किसको दिया गया है? ममता बनर्जी को। नेक्स्ट है आपका एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में जो नॉमिनेट किया गया है, ये किया गया है कैंपबेल विल्सन को। किसको किया गया है? कैंपबेल विल्सन। राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट है आपका मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं? तो मार्कोस जूनियर ने जो जीता है, वो जीता है आपका फिलीपींस का राष्ट्रपति चुनाव। तो किस देश के राष्ट्रपति बन गए मार्कोस जूनियर? फिलीपींस के। फिर नेक्स्ट है आपका चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए, चारा बिजाई योजना जो शुरू की है, वो की है हरियाणा ने। किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने। नेक्स्ट है आपका ज्योति आरा जी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति आरा जी ने जो 100 मीटर बाधा दौड़ में पदक जीता है, वो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है आपका 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? तो देखिए, आपको अगर याद रखना है तो देखिए आभूषण क्या होता है। आभूषण से आपको एक जगह का नाम अगर याद रखना हो जो पुरानी सभ्यता का स्थान है, तो आपको एकदम पता चलेगा कि राखी, जो हाथ में रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई कलाई पर बांधती हैं, वो भी एक आभूषण ही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज कहाँ की गई है, तो आपको ध्यान रखना है राखी से राखी गढ़ी। फिर नेक्स्ट है आपका एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? देखिए, अभी एप्पल विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन अभी इसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये छोड़ा है सऊदी अरामको ने। किसने छोड़ा है? सऊदी अरामको। और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन बनी है? सऊदी अरामको। नेक्स्ट है आपका किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है? तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति थे। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आपका थॉमस कप 2022 किसने जीता है? देखिए, बहुत सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कई वर्षों के बाद भारत ने ये कप जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो आपसे अगर पूछे थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो ये इंडोनेशिया को हराकर जीता है, क्योंकि ये 14 बार की चैंपियन रह चुकी है थॉमस कप की, और इसको हराकर जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। नेक्स्ट आपका पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई की सेवा शुरू की है? देखिए, पीएम वाणी योजना के तहत की गई है। तो ये 2022 तक 100 रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की गई है। कितने पर? 100। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साहा। कौन बने हैं? मानिक साहा। नेक्स्ट आपका एंड्रू साइमंड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सबको पता है कि एंड्रू साइमंड किस देश के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। फिर नेक्स्ट आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं आपके, कौन बने हैं? संजीव बजाज। कौन बने हैं? संजीव बजाज। तो आपको याद रखना है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव बजाज। फिर नेक्स्ट आता है आपका
14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? देखिए 14 मई 2022 को जो मनाया गया है वो मनाया गया है आपका प्रवासी पक्षी दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी पक्षी दिवस। देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च और प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है? तो भारत के द्वारा जो हाल ही में गेहूं के निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो आपको फसल का नाम याद रखना है गेहूं। नेक्स्ट आपका खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? देखिए ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि खराब भोजन से बनी, जो भोजन खराब हो जाता है उससे बिजली बनाई गई है। उसे देश का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये मुंबई में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? ठीक है, फोर्ब्स की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सूची है उसमें एथलीट में जो टॉप पर है लियोनेल मेसी है। कौन है? लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं। और सेकंड नंबर पर जो है, सेकंड नंबर पर है आपके लेब्रन जेम्स जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो थर्ड नंबर पर आते हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? लियोनेल मेसी। फिर नेक्स्ट आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर जी को। किसको? निधि छिब्बर को। नेक्स्ट आपका देवसायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो जो देवसायम पिल्लई हैं उनको वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में संत घोषित किया गया और ये तमिलनाडु राज्य के हैं। किसके निवासी हैं? तमिलनाडु राज्य के। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो आपका मनाया जाता है ये 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस? 16 मई को। और अभी देखिए 14 मई को क्या था आपका? प्रवासी पक्षी दिवस। कौन सा दिवस था? प्रवासी पक्षी दिवस। फिर नेक्स्ट आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है? देखिए आपने शोले पिक्चर अगर देखी होगी, शोले मूवी, तो उसमें गब्बर बोलते हैं कि रामगढ़ वाले, ठीक है ना, उसमें रामगढ़ का जिक्र करता है। तो रामगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? ये राजस्थान में। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर हो गया? राजस्थान में। आपको याद रखना है भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा है? भारत का 52वां। नेक्स्ट है आपका एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो एलिजाबेथ बोर्न जो बने हैं ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के बने हैं? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट आता है आपका इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? तो अगर बात की जाए इटालियन ओपन में 38वां मास्टर 1000 खिताब की, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट आपका राजीव रंजन और श्रीकांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नोमिनेट किया गया है? तो इनको जो अभी हाल ही में किया गया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निर्देशक नॉमिनेट किया गया। किस किस को? राजीव रंजन और श्रीकांठा पटनायक को। नेक्स्ट है आपका हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखिए अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया, रिपीट हुआ है। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सोमालिया के। किस देश के बने हैं? सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है आपका उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उबेर कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है उबेर कप 2022? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट आपका कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है प्रभा नरसिम्हन को। किसको किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। फिर नेक्स्ट आता है आपका साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बात की जाए साहित्योत्सव 2022 का आयोजन, तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? आपके नई दिल्ली में। दोस्तों आपकी ये
502 तक आपके जो है स्पीडी करंट अफेयर्स के MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इस वीडियो में हालांकि जितनी वीडियो बनाएंगे उनमें क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें आप चाहे कह दीजिए कि जो क्वेश्चन आपके वो बेहतरीन क्वालिटी के रखे गए, एकदम क्लियर क्वालिटी है, और वॉइस क्वालिटी भी आपकी एकदम बेहतरीन रखने की कोशिश की गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है तब भी आने वाले एग्ज़ामों के लिए, और अगर अभी आपका RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस PD को पढ़कर जाइए, इसको हल्के में ना लीजिए। इससे करंट अफेयर डायरेक्ट पूछा जा रहा है। आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव भी इसके पढ़ के चले जाइए। और मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको सुनकर भी याद हो जाए। अगर आपको मान लीजिए मोबाइल देखने का समय नहीं है तो आप कान में ईयरफोन लगाकर ब्लूटूथ लगाकर अगर आप सुनेंगे तो भी आपको वॉइस ओवर सुनकर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।